अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। तो जी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हमारे किचन में ज़ोर शोर से इफ्तारी की तैयारी चल रही है। हम आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुके हैं, जो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, कि मियाँ जी जो हैं वो हमारे साथ किचन में इफ्तारी बनाते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आज हमारी बेटी, दामाद और बच्चे हमारे साथ इफ़्तार करेंगे, तो इसलिए जो है ना इफ़्तारी काफ़ी धूमधाम से बन रही है। वैसे भी इफ़्तारी हमारे घर में ऐसी ही बनती है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें बच्चों की पसंद की हमने कहा हम बनाएँ। हमने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया, सिवाय उन चीज़ों के जो हमने रेडी किए हैं। उन सामान को मंगाया है जिनसे हमने घर में ख़ुद पकाकर बच्चों के लिए खाना रेडी किया है। और यहाँ पर हम गैलरी साफ़ कर रहे थे और हमने अपनी बेटी से कहा कि तुम जल्दी से जो है वो फ्रूट चाट की तैयारी करो। तो वो यहाँ पर फ्रूट चाट बनाने लगी हैं, तो वो भी वीडियो बना रही थी। माशाल्लाह से हमारी बेटी का भी अपना चैनल है और हमारे बेटे का भी अपना चैनल है। हम कभी आपको बताएंगे कि आप उनके चैनल को भी विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी वीडियोस हमारी बेटी भी बनाती हैं। अब हमारी गैलरी साफ़ हो चुकी है, हम फ्री हुए, तो अब हम आपको जो है अपनी गैलरी के कुछ मनाज़र दिखाने आए हैं। यहाँ पर मेना बड़े आराम से बैठी पानी पी रही थी। हमें देखते ही वो फ़ौरन से उड़ गई। ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी मेना रहती हैं जो हमारे घर पर आती हैं, दाना पानी खाती हैं, बड़ी खुशहाल रहती हैं। और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जो है ना अपने बेबी भी यहाँ पर घोंसले में रखे हुए हैं। तो अक्सर वो बच्चे गिर जाते हैं, फिर उन्हें वापस उठा के रखा जाता है। ये है हमारे प्यारे से क्यूट से प्लांट जिन्हें हमने वॉश किया। हम ये बताने लगे थे इसमें कि ये दिन का राजा पूरा सूख चुका था, लेकिन अब देखिए मौसम बदलते ही माशाल्लाह फिर से हरा भरा हो गया। और वही बात है, यहाँ हमारी गैलरी में बहुत सारे परिंदों का रशकश लगा रहता है। और जितना रिस्क आप बांटते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फ़रमाता है, उतना ही रिस्क रोज़ी आपके घर में आती है। हम इफ़्तार कर लें और ये ना इस्तेमाल करें, ये तो हो नहीं सकता। शीशे का दौर चलता है इफ़्तार के बाद। यहाँ पर समीर ख़ान जो है वो नहाने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको एक शहद की मक्खी नज़र आई, तो वो फ़ौरन से उसे स्प्रे करने चले गए। तो हम उन्हें यही कह रहे थे कि कैसे जो है तुम स्प्रे कर आए हो, क्योंकि हम बच्चों को जो है ना ज़्यादा स्प्रे करने से मना करते हैं, क्योंकि इससे एलर्जी हो जाती है। यहाँ मियाँ जी ने बहुत मज़ेदार सी चाट जो है वो रेडी कर दी है। ये जो चाट इन्होंने बनाई है, चने और आलू हमने एक साथ उबाल लिए थे, उसके बाद हमने इनको 2 हिस्सों में किया। आधी चाट हमने भुनी हुई बनाई है, क्योंकि ये हमारे बच्चे और मियाँ जी बहुत शौक़ से खाते हैं। और आधी चाट हम दही के साथ बनाएंगे, जिसमें हम कच्ची प्याज टमाटर डालेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज है, टमाटर है, सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ और चाट मसाला। चाट हमारी रेडी हो गई है। और ये हैं वो पकोड़े, बेहतरीन लजीज़ मज़ेदार से, जो मियाँ जी बनाते हैं। हम रमज़ान के बाद बड़ा मिस करेंगे इन पकोड़ों को, लेकिन मियाँ जी कहते हैं कि जब दिल हो आपका, आप हमसे कहें, हम बना देंगे। तो वही बात है, जायका, लज़्ज़त, मोहब्बत प्यार से आता है। हम अपने किचन में जब होते हैं तो हम बेशुमार अपने रब का ज़िक्र करते हैं, साथ हम तिलावत लगाते हैं और अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहते हैं। बिस्मिल्लाह के नाम से हमारे किचन में आगाज़ होता है हर खाना पकाने की चीज़ का, हर काम का, जिससे जो है हमारी रिस्क में, रोज़ी में अल्लाह बरकत भी देता है और जायका भी देता है। किचन की हालत जो है वो बहुत गंदी हो रही है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी बनाते हुए किस कदर काम होते हैं, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुज़र रहा होता है। यहाँ ये हम आपको वो चने दिखा रहे हैं जिसकी हमें दही वाली चाट बनानी है। ये हमारे दामाद बेटी बहुत शौक़ से खाते हैं। वहाँ हमने चिकन निकाली है, चिकन की हम तंदूरी कढ़ाई बना रहे हैं। हमने तंदूरी कढ़ाई पका ली थी, उसकी रेसिपी हम शेयर नहीं कर पाए, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर बनाकर आपको दिखाएंगे और आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की और लजीज़ बनती है। ये सारा मटेरियल पकोड़ों का है जो कट किया हुआ है। और अब हम यहाँ आपको दिखाने आए हैं कि बेटी हमारी दही को किस तरह से जो है वो मिक्स कर रही है। ये जो दही बड़े बनेंगे ये तेज़ वाले बनेंगे और उस तरफ वाले बाउल में जो है वो मीठे बनेंगे, और थोड़ा सा जो दही हमने अलग किया है वो हम चाट में ऐड करेंगे। तो जी, बात वही है, खानों को बनाते हुए हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो जाए, सॉल्ट का ख़ास करके और मिर्ची का, क्योंकि अगर मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो बच्चे नहीं खा सकते, और सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर खाने में जायका नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस यहाँ हम बेटी से वही बात कर रहे थे, बेटी हंस रही थी, हमसे कह रही थी कि मम्मा ये जो आपने बीटर लिया है ना, ये बिल्कुल बेकार है, इससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा।
मैं इसे बीट कर रही हूँ लेकिन दही सही से बीट नहीं हो रहा। चुन्नू मुन्नू गेम्स में लगे हुए हैं, बड़े वाले नवासे का रोज़ा है, छोटे वाले गेम खेल रहे हैं। और अब फाइनली समीर ख़ान जो है वो शावर लेने जा रहे हैं। हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि आपने अपना रूम साफ़ किया? तो कहने लगे पहले हम शावर ले लें। ये उनका रूम है, इस तरीके से कुछ कंडीशन है, कुछ हालत है, घर की भी हालत कुछ इसी तरह से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तरीके से साफ़ करते ही रहते हैं। गंदगी हमें पसंद नहीं है, हम बहुत सफाई करते रहते हैं घर की। और आजकल तो हमारी मैड भी नहीं है क्योंकि उसकी यहाँ खुशखबरी, अल्लाह उसे खुशी से नवाजे। तो जब वो आएंगी तो फिर सारा घर वही संभालेंगी। यहाँ हमने वो चाट जो भुनी हुई थी उसे डिश आउट कर लिया है और साथ ही हमने वो दूसरे चने जो हैं वो रखे हुए हैं जिसे हम अभी दही के साथ बनाएंगे। तो बात है यही, खाना पकाते हुए हंसी मजाक चलता है, थोड़ी गपशप होती है, मज़ा आता है, बच्चों को पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जब हम इफ़्तार कर चुके होते हैं तो हम अपने दस्तर पर, अपनी डाइनिंग टेबल पर तमाम चीज़ें जो हैं वो रहने देते हैं जो खाने की रह जाती हैं। हम बस इफ़्तार करके थोड़ी देर में फ़ौरन से जो है ना नमाज़ पढ़ने की तैयारी करते हैं। उसके बाद बच्चे चलते फिरते जो हैं वहाँ से खाते पीते रहते हैं। खाना हम रेडी कर चुके होते हैं, खाना फिर हमारे यहाँ लेट खाया जाता है। इफ़्तारी के बाद दिल नहीं होता जल्दी से खाना खाने का। ये वो चीज़ें हैं जो पूरा दिन फ़ास्टिंग के बाद आप जो है खाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इनकी क्रेविंग हो रही होती है रमज़ान में, रोज़ों में, तो इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। हमने रोल समोसे कुछ भी नहीं मंगाए बाहर से और ना हमने घर में बनाए क्योंकि मैदे से बने होते हैं। और रमज़ान में हमने कहा हम कोई भी ज़्यादा फ्राई हुई हुई चीज़ें बच्चों को नहीं देंगे, ख़ास करके मैदे की बनी हुई। तो जी यहाँ पे चाट रेडी हो गई। हमने जस्ट प्याज को कट किया, उसे वॉश किया, टमाटर काटा, वो हमने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा पूनम का चाट मसाला और जो दही बाउल में मौजूद था वो हमने ऐड किया है। और अब हम उसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड कर इसके साथ मिक्स कर देंगे। सादे सूदे खाने बेहतरीन होते हैं, मैदे के लिए, पेट के लिए ज़ोदे हज़म होते हैं, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। ज़्यादा मटेरियल्स डालकर चीज़ों को बनाना वो हमें पसंद नहीं। जैसे कि बहुत सारे सॉस मिलते हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं, इमली का सॉस है हमारे पास, और भी 2 आलू बुखारे की चटनी है। ये सारी चीज़ें डालकर ना जो चनों का जायका होता है ना चाट का, वो थोड़ा सा दब जाता है। तो इसलिए हमने सिर्फ 3 से 4 चीज़ों जो सादी बनाई जाती थी ना जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हम कहीं भी पार्क वगैरह जाते थे अम्मा अब्बा के साथ, तो वहाँ पर हम देखते थे कि एक बड़े से थाल के अंदर ना इसी तरह की चनों की चाट लेके ना एक बूढ़े से अंकल खड़े रहते थे। तो अब्बू ने, अम्मी ने अक्सर उनसे लेनी होती थी चाट। छोटी छोटी प्लेटें होती थी या कागज़ पे रख के वो देते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो ये चाट हमने बेसिकली वैसी ही बनाई है, उसी याद को हमने ताज़ा किया है और यही चाट बड़ी मज़े की लगती है। यहाँ फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो चुका है। फ्रूट चाट में बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 चीज़ों से फ्रूट चाट बनाते हैं। एक है केला और दूसरा है खरबूज़ा। और हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं, चीनी डालते हैं, मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी होती है, ठंडा करते हैं और नोश फरमाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रूट चाट में डालने से हमें नहीं लगता कि फ्रूट चाट की वो बात रह जाती है। हाँ, एप्पल भी हम इसमें ऐड करते हैं लेकिन इस वक्त हमने एप्पल ऐड नहीं किए, सादी सी ही बनाई है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किचन गपशप हम आपके साथ कर ही रहे हैं। यहाँ पर हम तेज़ वाले दही बड़ों के लिए बघार का जो मसाला है वो रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने धनिया पत्ती और पुदीना पत्ते लिए हैं और साथ में हरी मिर्चें लिए। इसे हम इस चॉपर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमारी बेहतरीन सा जो है ना वो बघार रेडी हो जाएगा। यहाँ हमने चाट पे फुल्कियाँ ऐड नहीं की थी क्योंकि फुल्कियाँ हमने गर्म पानी में भिगा दी थी, वो ज़रा सॉफ़्ट होती तो हम ऐड करते। अब यहाँ फाइनली जो है ना मीठे दही बड़े हम रेडी करेंगे और साथ में तेज़ वाले दही बड़े। मीठे दही बड़ों का तो बहुत इजी मेथड है, उसके अंदर बस आपने फुल्कियाँ ऐड की, दही में चीनी मिक्स किया, फुल्कियाँ ऐड की और आपके दही बड़े रेडी। ऊपर से जो है थोड़ा सा चाट मसाला डाला, दही बड़े रेडी हो गए। लेकिन तेज़ वाले दही बड़े के लिए जो है ना उसका मेन स्पेशल जो बघार होता है, उसमें साबुत सूखी मिर्चें भी डलती हैं, सफ़ेद ज़ीरा डलता है और तब कहीं जाके हमारे बेहतरीन से तेज़ वाले दही बड़े बनते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, जायके की, टेस्ट की, छोटी छोटी चीज़ें। सारे मसाले वही हैं गिने चुने जिन्हें ऊपर नीचे कर चीज़ों का टेस्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है और अलग जो है वो आपकी चीज़ों को जायके में करती हैं। ये भुनी हुई चाट है, हम इसे डिश आउट कर चुके थे और अब हम ये आपके सामने रेडी करेंगे। यहाँ दही को हमने मिक्स किया था। फुल्कियाँ डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं क्योंकि फुल्कियों से पहले अगर पानी डाल दें तो फुल्कियाँ फ़ौरन से जो है सारा पानी अपने अंदर सोख कर लेती हैं। तो ये चीज़ का भी ख़याल है। बहुत बड़े बड़े जो है ना वो
दही बड़े जो होते हैं वो हमें पसंद नहीं, फुल्कियाँ हमें पसंद नहीं बहुत बड़े साइज़ की, तो इसलिए हमने ये छोटी छोटी फुल्कियाँ रखी हैं जो हर मतलब एक बाइट में आपके पास आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ हमने फुल्कियाँ ऐड की। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और अगर हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो जी ये है वो मेथड मीठे दही बड़ों का जो बहुत से लोग कहते हैं फ्रेस्को बेकरी और पता नहीं कौन कौन सी बेकरीज़ के जो हैं वो रमज़ान में जाके दही बड़े ला रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। एक तो ये कि वो महंगे भी बहुत मिलते हैं, दूसरा ये कि वो फुल्कियाँ कब की बनी हुई भिगी हुई पड़ी रहती हैं, तीसरा ये कि वो दही हमें नहीं पता कि फ़्रेश होता है कि कौन सा होता है और कब का बना हुआ होता है, या एक दिन पुराने दही बड़े होते हैं जो उनके फ्रीज़र में पड़े होते हैं, ठंडे होते हैं और जो लोग हैं ना वो परचेज़ कर रहे होते हैं। तो हमने कभी भी बाहर से ख़रीद के दही बड़े नहीं खाए आज तक। कभी हमने दही बड़े बाहर से मंगा के, हाँ चाट हमने बाहर की खाई है, काठियावाड़ी चाट हमारे यहाँ बहुत आती है, हम खाते हैं और दही बड़े वाली चाट भी हम खाते हैं, वो भी सिर्फ़ एक ही स्टॉल की। इंशाल्लाह कभी हम गए तो ज़रूर हम उस स्टॉल की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे हम घर में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अब तेज़ वाले दही बड़े बनने की तैयारी हो चुकी है। तेल हमने गर्म करने रख दिया है, सफ़ेद ज़ीरा हम बघार में डालेंगे और ये है वो मसाला जो हमने पुदीना धनिया हरी मिर्च के साथ रेडी किया है। ये फुल्कियाँ हैं, अब हम दही में इन्हें ऐड करेंगे, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और बस सारा प्रोसेस आप देखते रहेंगे। आज हमने आपसे कोई भी ऐसी पुरानी याद, पुरानी बात, कोई भी ऐसी किस्म की कोई गपशप नहीं की है। क्यों कि हमें बच्चों ने कहा कि मम्मा जब आप रेसिपी की वीडियो डालें तो आप उसमें रेसिपी के बारे में बताएं कि आप उसमें क्या ऐड कर रही हैं, किस तरह बना रही हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर हमने फुल्कियाँ ऐड कर दी हैं। उधर ज़ीरा जो है वो हमने पकने रख दिया है। ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका था तो हम इसमें बाद में पानी ऐड करेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि फुल्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल टूट जाती हैं और हमें टूटी हुई फुल्कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं दही बड़े में। हमें दही बड़े वो अच्छे लगते हैं जिसके अंदर फुल्कियाँ जो हैं वो अपनी शेप में मौजूद हों, मतलब टूटी फूटी ना हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उन्हें खाने का, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना पड़ता है। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, आप देखें, और हमें अगर लगेगा तो हम आगे भी इसमें पानी ऐड करेंगे अगर ये हमें बहुत ज़्यादा थिक लगेंगे तो जी अब हम ज़ीरे के अंदर जो है वो चटनी जो हमने बनाई है धनिया पुदीना हरी मिर्च की वो ऐड कर लेंगे और साथ ही जो है मज़ेदार से हमारे दही बड़े वो रेडी हो जाएंगे। घर इस वक्त आपको नहीं पता किस कदर खुशबुओं से महक रहा था। एक तरफ चाट बन रही थी, पकोड़े बन रहे थे, दूसरी तरफ जो है ये दही बड़ों का बघार बन रहा था, तीसरी तरफ हमने चिकन का जो है ना वो हांडी बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी तंदूरी, बहुत ही मज़े की बड़ी इजी रेसिपी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें कभी भी इफ़्तार के बाद बच्चों को और हमको ऐसा हैवी महसूस नहीं होता जैसा हमने लोगों से सुना है कि सुस्ती हो रही है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा, हैवी हो गया है काफ़ी, या मैदे पे जो है वज़न आ रहा है, हाज़मा नहीं हो रहा है। ऐसा अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। ना ही हमें ऐसा लगता है कि हमें बच्चों को इफ़्तार के बाद कोई ऐसी टैबलेट जैसे कि लोग हाज़मे के लिए खाते हैं या इनो वगैरह पीते हैं, हमें वो देना। हमने कभी बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे घर में जो भी पकता है थोड़ा बनता है, सादा बनता है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे, फ्रेश, साफ़ सुथरे होते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से बच्चों के मैदे प्रॉब्लम नहीं करते। यहाँ हमने दही बड़ों को बघाड़ लगा दिया है। देखिए आप किस कदर हसीन लग रहे हैं। ये जितने हसीन लग रहे हैं ये उतने मज़ेदार भी हैं खाने में और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी जब आप पकाएंगे ख़ुद आपको बहुत पसंद आएगी। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद और अल्लाह हाफ़िज़।